दूर किसी जंगल में एक बूढ़ी रानू चिड़िया रहती थी। वह अकेले ही जंगल में रहती थी। उसकी एक बेटी थी। उसकी शादी पास वाले जंगल में ही हुई थी। उस बूढ़ी रानू चिड़िया का अपनी बेटी से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन वह चीलों से डरती थी जो उसके बेटी के घर जाने वाले रास्तों में रहते थे। अगर मैं ऐसे ही उस चीलों से डरती रही तो मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाऊंगी। पूरा 1 साल हो गया अपनी बेटी को देखे हुए। जो होगा वह देखा जाएगा। आज मैं अपनी बेटी से मिलने जरूर जाऊंगी। और फिर ऐसा सोचते हुए वह बूढ़ी रानी चिड़िया अपनी बेटी से मिलने के लिए चल पड़ती है। अभी वह थोड़ा ही उड़ी थी कि थक जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? बेटा, मेरी बेटी रहती है पहाड़ों वाले जंगल पर। उससे मिलने जा रही हूँ मैं। लेकिन माँ जी, ध्यान से जाना, रास्ते में जो चीलें रहती है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। मुझे पता तो है बेटा, लेकिन मेरा मन मेरी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहा था, इसलिए बस अब मैं चलती हूँ बेटा। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया फिर से उड़ जाती है और फिर वह खतरनाक पहाड़ आ जाते हैं। यहाँ से गुजरने के लिए सभी पक्षी डरते थे। वह बूढ़ी चिड़िया थी भी बहुत कमजोर, इस वजह से वह आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी। क्योंकि वह बूढ़ी चिड़िया थी बहुत कमजोर, इस वजह से वह आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी कि तभी अचानक से उसके सामने एक बड़ी चील आ जाती है। बूढ़ी अम्मा, कहाँ जा रही हो? इस उम्र में आओ, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन बूढ़ी चिड़िया सब समझती थी, उस चील की बातें सब कुछ, इसलिए वह उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर कर उड़ती रहती है। प्यार से नहीं मानेगी ये बूढ़ी चिड़िया। और फिर वह चील बूढ़ी चिड़िया के पीछे उड़ने लगती है और उसे जाकर जोर का धक्का देकर गिरा देती है। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया और क्यों नीचे गिरा दिया बेटा? मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है और मेरा एक नाती भी है। ओह अच्छा, इंतजार तो मैं भी सुबह से कर रही हूँ। मुझे भी तो भूख लगी है। तुम भोजन खाओ बेटा, यह मुझे क्यों बता रही हो? तुम ही तो मेरा भोजन हो, मैं तुम्हें ही खाने वाली हूँ। बूढ़ी चिड़िया अब जान चुकी थी कि वह चील उसे ही खाने की बात कर रही है, इसलिए बात कर कर कुछ फायदा नहीं था। इसलिए वो सोचने लगती है कि कैसे वह अपनी जान बचा सके। और फिर बूढ़ी चिड़िया कहती है, चील बेटा, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। मेरे तो केवल यह पंख ही पंख है जो तुम यह देख रही हो। मेरे तो शरीर में जरा भी मांस नहीं है। ऐसे तो मेरे पंख तुम्हारे गले में अटक जाएंगे बेटा। मैं निकाल लूंगी अपने गले से तुम्हारे पंख बूढ़ी अम्मा। अब तुम तैयार हो जाओ। डर लग रहा है तो अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने भी जी कर अब क्या करना है। मेरी बेटी ने मेरे लिए देसी घी के लड्डू बनाए हैं और फिर स्वादिष्ट भोजन। 2-3 दिन इंतजार करती तो तुम्हें पता चलता मेरा मांस कितना स्वादिष्ट है। यह सुनकर चील भी लालच में आ जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? फिर तुम कब लौट कर आओगी? ऐसा सुनकर बूढ़ी चिड़िया के जान में जान आ जाती है। बस 2-3 दिन इंतजार कर लेना बेटा,
जब मैं वापस आ जाऊंगी मैं इसी पेड़ पर आ जाऊंगी। बेटा, जब मैं लौटूंगी इतनी मोटी ताजी होकर आऊंगी कि तुम अकेले मुझे नहीं खा पाओगी बेटा, इसलिए अपने किसी दोस्त को भी निमंत्रण दे देना। चलो फिर मैं तुम्हें इस पहाड़ों के बाहर छोड़ के आती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं इंतज़ार करती ही रह जाऊँ और तुम्हें कोई और खा जाए। और फिर चील उस बूढ़ी चिड़िया को पहाड़ के बाहर छोड़ देती है। और फिर शाम होने से पहले बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। माँ, मैं बहुत उदास थी आपको लेकर। नानी अम्मा आ गई, नानी अम्मा आ गई। और फिर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बेटी अपनी माँ को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए दे देते हैं। और फिर रात हो जाती है और वे सब सो जाते हैं। दूसरे दिन कुकू अपनी नानी अम्मा से कहता है, नानी अम्मा हम नदी पर चले। और फिर वह तीनों नदी पर चले जाते हैं। और फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलाती है। माँ, ये कबूतर है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जीते रहो कबूतर बेटा। और माँ, ये मेरा दोस्त कालू कौवा और उसकी पत्नी गुड्डी कौवी है। लेकिन माँ जी, आप उन पहाड़ों से कैसे गुजर कर आई? वो तो कितना खतरनाक पहाड़ है और वहाँ पर तो चीलें रहती है। बस बेटा, अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे वहाँ से आ गई। अब तो वापस भी तो जाना है ना बेटा, अब देखो क्या होगा। और फिर शाम हो जाती है और वे सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। और फिर ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और बूढ़ी चिड़िया का अपने घर वापस जाने का समय आ जाता है। अब मुझे वापस जाना होगा बेटा, तुमसे मिल लिया और मेरा मन शांत हो गया बेटा। तुम्हारे और हमारे जंगल में सफर तो ज्यादा नहीं है, बस उस पहाड़ों वाले चील से डर लगता है बेटा, इसलिए तो माँ मैं वहाँ नहीं आती। कुकू भी तो छोटा है। बेटा, तुम मत ही आना उस दिशा में, जब भी मेरा मन करेगा मैं खुद तुम्हें देखने आ जाऊंगी बेटा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ बेटा। और फिर वह बूढ़ी चिड़िया अपने घर चल देती है। और फिर वह बूढ़ी चिड़िया ज्यादा तेज तो उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह आहिस्ता आहिस्ता उड़ ही रही थी। तभी वह खतरनाक चीलों का इलाका आ जाता है और फिर एक बड़ी सी चील आकर उसे रोक देती है। कहाँ जा रही हो बूढ़ी चिड़िया? मैं मोटी होने गई थी अपने बेटी के घर। वह सामने जो पेड़ है उस पर एक चील रहती है, वही मुझे खाएगी बेटा, तुम मत खाना मुझे बेटा। वह बूढ़ी चिड़िया उस चील को बता ही रही थी कि वह चील वहाँ आ जाती है। मैं अपने वादे के मुताबिक आने ही वाली थी तुम्हारे पास, बस इस बड़ी चील ने मुझे रोक लिया और यह मुझे खाने ही वाली थी अब। और फिर मैंने तुम्हारा बताया। इस बूढ़ी चिड़िया को मैंने पहले देखा है, इसे मैं ही खाऊंगी। मैं इतनी मोटी बड़ी होके तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मुझे अगर कोई खाएगी तो मेरी यह चील बेटी ही खाएगी, मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर वह बड़ी चील दूसरे चील से लड़ने लगती है। तभी बूढ़ी चिड़िया की नज़र पास में पड़े कद्दू पर जाती है और वह उड़कर उस कद्दू में जाकर छुप जाती है। जब बहुत सारी लड़ाई करने के बाद दोनों चील थक जाते हैं तो बूढ़ी चिड़िया को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन वह तो पास ही वाले कद्दू में छुप गई थी। अब खा लो उस बूढ़ी चिड़िया को, वो हम दोनों को उल्लू बनाकर भाग गई है।
और फिर वह चीले वहां से उड़ जाती है। बूढ़ी चिड़िया उस कद्दू में से एक सुराग में से बाहर देखती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चलकर वह खतरनाक इलाका पार कर लेती है और फिर ऐसे ही अपने ज्ञान और सूझबूझ से वह बूढ़ी चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद।